आगे के पार्ट में ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। साइन tan इनवर्स 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे tan इनवर्स साइन थीटा की वैल्यू है, तो tan इनवर्स को हम t मान लेते हैं और 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इस tan इनवर्स का अवकलन आंश के ऊपर करें तो ये होगा, हमने पहले भी याद कर लिया ये, और t का dt हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या कन्वर्ट होगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इजक्वल टू dt होगा। इसकी यहाँ पे dx भी है, इसकी पूरे की वैल्यू क्या हो गई dt, और यहाँ पे साइन tan इनवर्स की जगह यहाँ पे t लिख दिया, साइन t dt। इसका अवकलन होगा माइनस का कोस टी प्लस c कांस्टेंट है, और यहाँ पे t की जगह tan इनवर्स x, तो माइनस का कोस tan इनवर्स प्लस c फाइनल आंसर हो गया। यहाँ पे अब कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो इस देखो, tan x का समाकलन क्या होता है ये हमें याद करना है, और इसका हम प्रूफ भी कर सकते हैं बहुत ईजी वे में। tan x का समाकलन क्या होता है, log sec x प्लस कॉन्स्टेंट। अब प्रूफ देखते हैं। tan x को हम क्या लिख सकते हैं, साइन अपॉन कोस। यहाँ पे हम कोस को, अब देखो अगर हम यहाँ पे साइन को मानते हैं t, तो 1/कोस नहीं मिलेगा हमें, इसलिए हम कोस को t मानेंगे, तो ये यहाँ पे साइन मिल जाएगा हमें, माइनस का साइन x dx। तो साइन एक्स dx की वैल्यू निकाल, ये हो जाएगी माइनस का dt, तो माइनस का 1/t इंटू dt, क्योंकि हमने कोस एक्स को t माना था इसलिए 1/t हो गया। 1/t का क्या होता है log t, तो t यहाँ पे क्या है कोस एक्स, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का log कोस एक्स प्लस c अपॉन ये हो जाएगा। फिर माइनस का अंदर भेजेंगे तो ये 1/, हो जाएगा। अगर log के अंदर ऐसा है कि log m यहाँ पे माइनस है और ये अंदर ही भेजेंगे, इसी माइनस चली जाएगी, तो log 1/m। नेक्स्ट है कोट एक्स का समाकलन। तो ये कोट एक्स का समाकलन होता है log साइन एक्स प्लस सी। कोट एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, कोस अपॉन साइन। फिर से उसी तरीके से हम यहाँ पे साइन को तो टी मान नहीं सकते, यहाँ पे कोस को हम टी नहीं मान सकते क्योंकि 1/साइन नहीं मिलेगा, इसलिए हम साइन को टी मानेंगे तो कोस एक्स मिल जाएगा। इस क्या होगा 1/t dt, इसका 1/t का क्या होगा log t। यहाँ पे t का वैल्यू क्या है साइन, तो t की वैल्यू रख देंगे साइन, तो क्या होगा log साइन एक्स प्लस सी। नेक्स्ट है सेक एक्स का। सेक एक्स का क्या होता है log सेक एक्स प्लस टेन एक्स। टेन एक्स का होता है log साइन एक्स, सॉरी टेन एक्स का देखो आप, टेन एक्स का होता है सेक एक्स, टेन एक्स का log सेक एक्स प्लस सी हो जाएगा, और कोट एक्स का log साइन एक्स प्लस सी हो जाएगा, और सेक एक्स का log सेक एक्स प्लस टेन एक्स होगा। अब देखो सेक एक्स का करना है, तो यहाँ पे हम सेक एक्स प्लस टेन एक्स से गुणा और भाग कर देंगे पूरे पद से। तो अब यहाँ पे हम सेक एक्स प्लस टेन एक्स को टी मान लेंगे, तो इसका देखो क्या होगा, सेक एक्स का अवकलन क्या होता है सेक एक्स टेन एक्स, और टेन एक्स का अवकलन क्या होता है सेक स्क्वायर डी एक्स डी टी हो गया। यहाँ पे सेक एक्स कॉमन ले लिया है, तो ये टेन एक्स प्लस सेक एक्स डी एक्स डी टी मिल गया हमें, तो ये पूरी की पूरी वैल्यू हमें मिल गई है। तो हम ये क्या हो जाएगा 1/t डी टी log t प्लस सी। टी यहाँ पे क्या था log सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी। अब नेक्स्ट है इसी तरह से कोसेक एक्स का क्या होगा log कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स। ये प्रूफ आप खुद से कर लेना। आगे है एग्जाम्पल, साइन की पावर 3 कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब जब आप कॉलेज में जाओगे तो इसके फॉर्मूले बहुत अलग अलग होंगे, पर अभी 12th के हिसाब से आप देखो, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर की वैल्यू 1 होती है, ये तो आपको पता ही होगा। इसको हम पहले तो ना, इनको ये साइन है, इसको साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर साइन एक्स को अलग से लिख देंगे, इसी साइन की पावर 3 को तोड़ के ऐसे लिख दिया। और साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बराबर 1 तो होता है, तो साइन स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर की जगह यहाँ पे 1 माइनस कोस स्क्वायर हो गया, कोस स्क्वायर साइन एक्स यहाँ पे है ये। तो हम अब देखो कोस को टी मानेंगे तो साइन मिल जाएगा हमें आसानी से, इसलिए यहाँ पे देखो ये कर दिया, कोस एक्स को टी माना, माइनस का साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी मिल गया। तो हमने साइन एक्स डी एक्स, इस साइन एक्स डी एक्स की वैल्यू हो गई माइनस का डी टी, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा माइनस बाहर निकाल दिया 1 माइनस टी स्क्वायर, क्योंकि 1 कोस को टी माना है तो 1 माइनस टी स्क्वायर टी स्क्वायर, तो डी टी। अब इस टी स्क्वायर को क्या अंदर भेज देंगे, तो ये टी स्क्वायर माइनस टी की पावर 5 होगी। अब इस माइनस को हम अंदर भेज देंगे और इसका एक्स की पावर एन वाले फॉर्मूले से समाकलन कर देंगे, तो ये टी की पावर 3/3 प्लस टी की पावर 5/5 प्लस ये आंसर आ जाएगा। कोस की वैल्यू, टी की वैल्यू कोस एक्स है वो रखने में माइनस का कोस की पावर 3/3 प्लस कोस की पावर 5x/5 प्लस सी, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो साइन एक्स।
अपॉन साइन एक्स प्लस ए डी एक्स। तो यहाँ पे हम अवकलन करने के लिए इसको हमें यहाँ से हटाना पड़ेगा पहले। तो हम एक्स प्लस ए को टी मान लेते हैं और फिर से इसका आंशिक अवकलन करेंगे। तो एक्स का क्या हो जाएगा 1 और ए कांस्टेंट है तो इसका 0, तो डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। और यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या होगी टी माइनस ए। तो यहाँ पे जो एक्स है इसकी जगह हमने टी माइनस ए रख दिया है। ओपन में साइन एक्स प्लस ए की जगह हमने टी माना तो यहाँ पे साइन टी हो जाएगा डी टी। अब साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। यहाँ पे वो फॉर्मूला लगाने को साइन टी कोस ए माइनस कोस टी साइन ए अपॉन साइन टी डी टी बन जाएगा। अब हम इसको अलग अलग भाग देंगे तो क्या होगा साइन टी से साइन टी कैंसिल हो जाएगा, कोस ए बन जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पे कोस ए लिख दिया। अब इसको अलग से डिवाइड करेंगे तो कोस टी अपॉन साइन टी कोट टी हो जाएगा और साइन ए ऐसा कैसा रह गया आगे डी टी। अब कोस ए कॉन्स्टेंट है क्योंकि ए ये कॉन्स्टेंट है, इसका हम समाकलन करेंगे अलग अलग करके। मान लो ऐसे अलग अलग कर दिया तो अब कोस ए कांस्टेंट है तो डी टी का सीधा क्या होगा टी। अब माइनस अब साइन ए क्या है कांस्टेंट तो साइन ए कांस्टेंट रहेगा और लोग अब इसको कोट टी का क्या होगा लोग साइन टी, जो हमने अभी प्रूफ भी किया था और याद भी करने होंगे आपको, प्लस सी। ये इसका आंसर हो गया। आप टी की वैल्यू रख देंगे एक्स प्लस ए तो ये क्या हो जाएगा कोस ए एक्स प्लस ए माइनस साइन ए लोग साइन एक्स प्लस ए प्लस सी आंसर हो जाएगा। अब ये अंदर मल्टीप्लाई किया हमने एक्स कोस ए प्लस ए कोस ए, तो ए कोस ए और सी पूरा पूरा कांस्टेंट है तो हमने इसको कैपिटल सी मान के ये फाइनल में आंसर लिख दिया। कंप्लीट। ओके।